यस हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टाइम पे हमने अपना स्पीड का लेसन मोशन का लेसन हमने स्टार्ट किया था और उसके बेसिक्स मैंने आपको समझाए थे। मोशन में आपकी जो विराम अवस्था है या आपकी गति की अवस्था है और उसमें मोशन जो है कितने प्रकार के होते हैं ये उसके बाद आपको आदिश राशि और सदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, नेक्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, ये सब क्या चीज़ होती हैं ये सब आपको डिस्कस आपके साथ किया गया था। और दूरी और विस्थापन समझना बहुत ज़रूरी था आपका, जिसमें दूरी मैंने आपको बताई थी कि जो मैक्सिमम जो पाथ कवर किया जाता है कहीं पे पहुंचने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कवर करते हैं आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब सबसे मेन चीज़ पे चलने वाले हैं जो हमें समझना है इसमें, वो है आपका स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, जिसे हम कहते हैं चाल, वेग और त्वरण। सबसे पहले स्पीड, इसे कहा जाता है चाल। सेकंड वन इज वेलोसिटी, वेग, एंड थर्ड वन इज एक्सीलरेशन यानी त्वरण। अब ये तीनों है क्या, तीनों लगभग एक दूसरे के ही ये पूरक है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इनकी डेफिनेशन सबकी अलग अलग होगी। तो हम सबसे पहले हम जो है चाल के बारे में पढ़ते हैं। अब चाल जो है यानी कि स्पीड क्या होती है। देखिए अगर कोई कार चल रही है, अगर वो तेज चल रही है तो हम कहेंगे कि वो उसकी स्पीड तेज है, और अगर वो धीरे चल रही है तो हम लोग कहेंगे कि उसकी स्पीड कम है। यानी किसी चीज़ का तेज चलना या किसी चीज़ का जो है कम चलना, वो जो है उसकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, और लेकिन अब स्पीड का मतलब क्या है, अब आपको मेन समझिए। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जितना आप या कार चल रही है, बस चल रही है, जितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है, कितने टाइम में कवर कर रही है, वो उसकी चाल कहलाती है। कैसे आप समझिए इसको, चाल। सबसे पहले हम ये स्पीड की ही बात कर रहे हैं। स्पीड क्या है, नॉर्मली भाषा में हम स्पीड हम कहते हैं, आप अगर भाग रहे हैं तो कहते हैं देखो क्या स्पीड है इसकी, तेज भाग रहा है या धीरे भाग रहा है, अरे कितनी कम स्पीड है इसकी, है ना। तो हम इसको नॉर्मली इस तरह हम बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कार अगर धीरे चल रही है हम बोलेंगे धीरे चल रही है, तेज चल रही है तो तेज चल रही है, तो यानी स्पीड हम इस हिसाब से उसको नापते हैं। तो हम चाल यानी कि स्पीड की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि जो डिस्टेंस कवर्ड है कितने टाइम में, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला v को हम बोलते हैं, स्पीड को हम बोलते हैं v, और डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस को हम s बोलते हैं, कितने टाइम में वो t हो गया। तो ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया। यानी v तो हो गया हमारा स्पीड, s हो गया हमारा डिस्टेंस और t हो गया हमारा टाइम। वेरी सिंपल। स्पीड चाल क्या होती है, यानी जितना डिस्टेंस कवर किया है आपने कुछ टाइम के बाद। आप चलना स्टार्ट हुए हैं, आप 5 बजे चलना स्टार्ट हुए और 5:10 पर आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, वही आपकी स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा इसी फॉर्मूले के ऊपर, तो वो आपको इसको करना है। सबसे पहले करने से पहले आपको इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। हर चीज़ का मात्रक, फिजिक्स में जो हर चीज़ का मात्रक यूनिट होती है, तो वो यूनिट आपको बहुत ज़रूरी है याद करने वाली। अब देखिए स्पीड, स्पीड हमारा ये तो v हो गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है हमेशा मीटर में मापा जाता है। ठीक है, जो शॉर्ट डिस्टेंस है मीटर में नापे जाते हैं, जो बड़े डिस्टेंस है वो किलोमीटर में नापे जाते हैं। तो डिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकंड, m/s। मात्रक इस तरह बनते हैं, यानी एक पर्टिकुलर राशि का मात्रक लिख के हम तब उसका टोटल मात्रक बनाते हैं।
तो इक्वल्स टू m बटा s यानी मीटर बटा सेकेंड। तो इसे हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, यानी s नीचे था तो s ऊपर आके माइनस में चला गया, s -1। तो इसका जो यूनिट है वो आपकी हो गई मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? इट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट आपको याद रखनी है। अब हम आपने देखा होगा जो आपके कार में है स्पीड नापने के लिए एक आपका आगे मीटर लगा होता है, उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर, यानी कितनी स्पीड पे आपकी कार चल रही है। आपकी स्कूटर पे भी होता है, आपकी बाइक पे भी होता है। आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, इस हिसाब से उसको हम नापते हैं स्पीडोमीटर के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो आप स्पीड समझ गए होंगे, इसकी यूनिट को पता चल गया होगा, और जो स्पीडोमीटर मैंने आपको बताया वो आपको पता चल गया होगा। अब है इसके बाद एवरेज स्पीड, इसको नोट कर लीजिए। फिर एवरेज स्पीड मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज स्पीड क्या होती है। हम पढ़ रहे हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अभी मैंने आपको बताया है स्पीड के बारे में, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको एवरेज स्पीड के बारे में। अब ये एवरेज स्पीड क्या होती है? देखिए, आप कहीं भी कभी भी किसी गाड़ी से या बस से आप अगर उसको आप ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ता एक जैसा नहीं होता, या सीधा एक सरल रेखा में नहीं होता। कई बार जो है ड्राइवर को ब्रेक मारनी पड़ती है, ठीक है ना, और कई बार रास्ते ऐसे आते हैं, टेढ़े मेढ़े आते हैं, वहाँ पे उसको धीरे चलानी पड़ती है, कभी तेज चलानी पड़ती है। ऐसे में उसकी एक्यूरेट स्पीड तो नहीं पता की जा सकती। ठीक, हो सकता है कि पहले आवर में, पहले घंटे में वो जो है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, और नेक्स्ट आवर में वो जो है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। दैट मीन्स अनइवन रास्ता है, तो उसको अलग अलग उसको उसमें लग रहा है। तो उसके हिसाब से फिर एक एवरेज स्पीड निकाली जाती है। तो एवरेज स्पीड, जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला है सेम वैसा ही है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम भी नापा जाएगा। टाइम यही नहीं कि हमने बस 1 घंटे वाला ले लिया, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। क्या अंतर है इसमें? यहाँ स्पीड में हमारा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी अपॉन समय। आप ये हिंदी में नहीं लिखना, लेकिन बहुत सिंपल है आपका। जो स्पीड तो हमारी चाल होती है, चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। और लेकिन यहाँ पे अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। बस ये अंतर है। एवरेज आप नॉर्मली अपने वैसे भी क्लास में जैसे निकालते हैं कि अगर क्लास में आपके 10 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स के अपने साइंस में किसी के नंबर 20 में से 15 आए हैं, किसी के 11 आए हैं, 9 आए हैं, 8 आए हैं, 7 आए हैं, 6 आए हैं, तो आपसे कहा जाता है कि इनका एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आप जो है उन सभी के मार्क्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना। अगर 10 बच्चे हैं, उन सभी के मार्क्स को आपने ऐड किया, यानी किसी के 15 हैं, 20 में से 14, तो 15 + 14 + 13 + 10, उन 10 के नंबर ऐड किए और 10 से डिवाइड कर दिया, तो वो आपका एवरेज यानी कि औसत निकल के आ जाता है। यही तरीका होता है ना औसत निकालने का। तो यहाँ भी आपका ये है कि जितना डिस्टेंस कोई गाड़ी ट्रैवल कर रही है, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में, उसके बाद तो कितना डिस्टेंस कवर किया है अपॉन टोटल टाइम, ये आपका कहलाता है एवरेज स्पीड। अब इसका भी मात्रक जो है वही होता है मीटर पर सेकेंड। कुछ छोटी यूनिट्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे इसमें तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम डिस्टेंस को हम मीटर में ले रहे हैं। अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो फिर वो सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से भी उसका मात्रक बन जाता है, अगर दूरी हम छोटी यूनिट में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ठीक है। सेंटीमीटर तो छोटा होता ही होता है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। ये आपकी एवरेज स्पीड का हो गया, लेकिन इस एक यूनिफॉर्म स्पीड भी आप जान लीजिए। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि अभी हम स्पीड पढ़ रहे हैं तो अभी हम स्पीड के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, और स्पीड के बारे में ही मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको मैं दूंगा।
क्योंकि चैप्टर दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं तो आप इसको ध्यान से ही इसको आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे है अब आपका यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, जब मैं आपको मोशन के प्रकार बता रहा था तो मैंने उस पर एक समान जो गति है मैंने बताया था, एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक समान। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर कोई भी चीज़, कोई भी गाड़ी अगर आपकी बिना किसी ब्रेक मारे और बिना किसी रुकावट के एक सरल रेखा में चलती जा रही है, ठीक है, यानी वही बात हो गई कि पहले घंटे में भी वो 20 किलोमीटर चली और सेकंड आवर में भी वो 20 किलोमीटर चली, थर्ड आवर में भी वो 20, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना टाइम बीत रहा है पहले घंटे में जितना उसमें चली और अगले घंटे में भी जितना टाइम बीता उसमें भी उतना ही चली, थर्ड में भी उतना ही चली, तो वो हमारी कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो ये जो अलग अलग इसमें डेफिनेशंस आती हैं इसको आपको ध्यान से कवर करना है, ध्यान से इसको सोचना है। तो मैंने बता रहा हूँ स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, तीनों को अलग अलग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पीड का मात्रक मैंने बताया मीटर पर सेकेंड और छोटी यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन लिखिए। अब आपको क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूटर वाला है, ठीक है, वो जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 किलोमीटर का 5 मिनट्स में। डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 किलोमीटर का और जो टाइम दिया हुआ है टाइम 5 मिनट्स में, ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट हिज स्पीड, कैलकुलेट यानी उसकी स्पीड निकालिए, कैलकुलेट स्पीड। पहली सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में। दूसरा कह रहे हैं उसकी स्पीड निकालिए मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। और तीसरा कह रहे हैं किलोमीटर पर आवर में। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए पहले। वो कह रहे हैं कि एक जो है स्कूटरिस्ट है, एक स्कूटर चलाने वाला है, वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 5 मिनट में कर रहा है, वो 5 मिनट में कर रहा है, ठीक है। 3 किलोमीटर गया है और 5 मिनट में उसको पूरा कर रहा है। तो कह रहे हैं जो उसकी स्पीड है, जो उसकी चाल है, फर्स्ट वन सेंटीमीटर में निकालिए, सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑब्लिक करके, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। मीटर इसको भी पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर इसको भी ऐसे करके आवर, इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे को स्पेस बनानी है करने के लिए मैंने इसको कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में हमें 3 चीजें निकालनी है, हमें इसमें 3 चीजें निकालनी है। अब हमने देखा कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो स्कूटर वाला है वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले पे चलते हैं, पहले केस पे। एक केस है हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, ओके, एंड टाइम इज 5 मिनट्स। हमें इसे किसमें चेंज करना है, इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर को पहले हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये भी डिस्टेंस, ये किलोमीटर की
छोटी यूनिट हो गई मीटर, मीटर की और भी छोटी हो गई सेंटीमीटर। तो पहले हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो जब हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हमारा उस संख्या को 1000 से डिवाइड करना होता है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये कितना आ गया, 3000 आ गया। अब ये मीटर बन गया, 3000 मीटर। 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3000 मीटर बन गया। बट वो कह रहे हैं कि हमें सेंटीमीटर में, अब इसको भी सेंटीमीटर में, 3000 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से यानी कि 20 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ गया, 3000000। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। ये हमारा अब सेंटीमीटर में आ गया डिस्टेंस, ठीक। और टाइम कह रहे हैं 5 मिनट्स और हमें इसको बदलना है सेकंड में। टाइम को सेकंड में, हमारा टाइम दे रखा है 5 मिनट्स, ठीक। तो जब इसे हम सेकंड में बदलेंगे, मिनट में कितने, 60 सेकंड, हमारे 5 मिनट्स है, तो 5 मल्टीप्लाई 60 कितना आ गया, 300 सेकेंड्स, 300 सेकेंड। नाउ अब हम निकालेंगे इसे। हमारा जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। हमारा डिस्टेंस कितना आ गया था, ये आ गया 3000000 और टाइम कितना आ गया, 300, क्योंकि 60 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 3 से 3 एकम 3, 0 0 0, तो ये आंसर आ गया 1000 क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान से इसको आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पहले एक बार देख लीजिए, फिर मैं मिटा के इसका सेकंड पार्ट भी करूंगा। देखो पहले ध्यान से इसे। क्वेश्चन था कि एक स्कूटर वाला 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 मिनट में पूरा कर रहा है, तो उसकी स्पीड निकालिए। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वो उसमें कह रहे हैं कि पहले उसको आप सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालिए, फिर मीटर पर सेकंड में निकालिए, फिर किलोमीटर पर आवर में निकालिए। तो एक एक करके ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर लिख दिया, टाइम 5 मिनट्स लिख दिया, ठीक है। हमें निकालना है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को पहले हमने मीटर में कन्वर्ट किया, यानी 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 3 × 1000, 3 क्यों, क्योंकि 3 किलोमीटर हमें दिया हुआ है, तो 3 × 1000 ये हमारा 3000 हो गया। तो 3000 को फिर मीटर को फिर हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो हमने उसको 100 से फिर मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 यानी 100 से मल्टीप्लाई करके वो हमारा 3 लाख आ गया। 1s 10s 100 1000s 10,000 लाख, ठीक है। हमारे इससे 5 जीरो लग गया। टाइम हमारा 5 मिनट्स है, मिनट्स को सेकंड में बदलने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, वो 300 आ गया। उसके बाद हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वो हमने करके आंसर निकाल लिया 1000 मीटर पर सेकंड। अब मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड है आपका सेम क्वेश्चन और उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। अभी हमारा स्पीड ही चल रहा है, जिसका फॉर्मूला फिर बार बार आपको याद दिला रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज मीटर पर सेकंड। अगेन डिस्टेंस हमें कितना दिया है, डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर, ओके, एंड टाइम इज 5 मिनट्स। हमें कन्वर्ट करना है इस किलोमीटर पर मिनट, इस किलोमीटर पर मिनट को, क्योंकि ये इसमें हमें दिया है, को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहला काम सेम वही, किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, अभी आपको बताया कितना हो जाएगा, वो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 into 1000 is equal to 3000 किलोमीटर मीटर होगा।
क्योंकि मीटर में निकालना है ना बेटा। हो गया हमारा। सेकंड, हमें इसे सेकंड में निकालना है, टाइम को सेकंड अभी मैंने आपको बताया। तो ये 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स, तो 5 इंटू 60, क्योंकि सेकंड में ही निकालना है हमें, तो 60 इंटू 5 आपका हो गया 300। और फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो गया, इसको v लिख सकते हैं, d इक्वल्स डिस्टेंस कितना था 3000 अपॉन टाइम कितना है 300, 0 से 0, 0 से 0, 3 टाइम्स 30। तो v हमारा कितना आ गया, स्पीड 30 किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सेम वैसे ये यूनिट हमने कन्वर्ट की है। आप इसको जो है नोट करिए, फिर इसका जो आखिरी पार्ट है वो मैं आपको जो है करवाता हूँ। ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। और इसका लास्ट पार्ट बचा है हमारा, हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है बेटा, मिटा दो, क्योंकि फर्स्ट की तरह है, यूनिट सेम चल रही है आपकी, बस इसको हमने सेंटीमीटर की जगह मीटर में कन्वर्ट किया है। चलिए आगे चलते हैं हम, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा सेम ही है और टाइम भी हमारा उतना है, तो उसे मैं लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए थर्ड केस कर रहे हैं हम लोग स्पीड के लिए। वो कह रहे हैं कि आप किलोमीटर पर आवर में निकालिए उसका आंसर, किलोमीटर पर आवर में निकालिए। हमें डिस्टेंस पहले से ही किलोमीटर में दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर। हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर हम किलोमीटर में निकाल रहे हैं। सेकंड इज टाइम को आवर में बदलना है। अब टाइम को हमें मिनट में दे रखा है, जो टाइम है दैट इज 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। नाउ कन्वर्ट इट इनटू आवर। भाई अब इसको आवर में करना है, दैट मीन्स हमें इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आवर बड़ा है, आवर हमारा बड़ा है। तो ये हो गया 5/60, यानी 1/12, 1/12। अब फॉर्मूला हमारा सेम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना था हमारा, सेम 3, एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज 1/12, टाइम इज 1/12। अब ये यानी कि जो हमारा टाइम है इट इज डिवाइडेड बाय 1/12, एंड 3 मल्टीप्लाई 12/1 इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझे बेटा। अब देखिए, दोबारा देख लीजिए, थर्ड वाला हमारा ये आंसर निकालना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो डिस्टेंस तो हमारा 3 किलोमीटर दे ही रखा है, उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस हमारा 3 का 3 आ गया, लेकिन टाइम हमें 5 मिनट्स है, मिनट्स को आवर में बदलना है, तो 5 को हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 12×5 = 60, 5 × 5 = 5, तो 1/12। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड मेरे पास 3 थी, अपॉन टाइम, टाइम है 1/12, तो डिवाइडेड बाय 1/12, तो 3 मल्टीप्लाई 12/1, तो ये हमारा आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इसे आप नोट कर ले जल्दी। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आज ये आपका स्पीड के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, और ये एवरेज स्पीड क्या होती है और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। फिर इसके साथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो जो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है वो हो गया इक्वल अनइक्वल टाइम इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यानी कि क्योंकि अगर वो एक ही जगह, तो अगर एक जगह जा रही है, कभी रास्ता बदल रही है, ब्रेक लग रही है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो जो है नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो आज आपने स्पीड के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए पहले स्पीड आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी आपको वेलोसिटी समझ आएगी और तभी आपको एक्सीलरेशन समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द बेस्ट।